आपके अपने चैनल एग्जाम बूस्टर क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। तो आज हमारा बायोलॉजी के टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ। प्रोकैरियोटिक जीनोम किससे मिलकर बना होता है? डीएनए विदाउट हिस्टोन, डीएनए आरएनए, डीएनए विद हिस्टोन और हिस्टोन ओनली। ठीक है, तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है वो उनका नाम होता है डीएनए विदाउट हिस्टोन, यानी कि जो उसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें अब्सेंट होती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द आर द कंपाउंड लिपिड दे फॉर्म द फिगमेंट ऑफ द एनिमल एंड प्लांट सेल। तो इसके ऑप्शंस हैं कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल, जैंथोफिल या फिर एंथोसियानिन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैरोटिनॉइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑर्गेनेल्स समटाइम्स मर्ज विद फूड वैक्यूल्स एंड फंक्शन इन केमिकल हाइड्रोलाइसिस। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो समटाइम फूड वैक्यूल की तरह कार्य करता है और केमिकल हाइड्रोलाइसिस भी करता है? तो इसमें लाइसोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर राइबोसोम्स है। तो केमिकल हाइड्रोलाइसिस कौन करता है? आपका लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन ऑफ द क्रेस्टी। इसमें से क्रेस्टी के लिए रॉन्ग वन देखना है। कंटेन हाइड्रो ऑक्सीसोम्स, क्रेस्टी में ऑक्सीसोम होते हैं। हैव एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये भी ठीक है। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है। इनर मेम्ब्रेन की माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की सरफेस को इंक्रीज कर देता है। इन फोल्डिंग ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नहीं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ये इंक्रीज नहीं करता बल्कि इनर सरफेस को करता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन को करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच राइबोसोमल सब यूनिट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी राइबोसोम की सब यूनिट के द्वारा होता है? 70S, 50S, 30S या फिर 28S। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 30S। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। जो कौन सी यूनिट्स में बनता है? 50S और 30S। ठीक है, 30S सब यूनिट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजुअल एंड एक्सोनिमल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो एक्सोनिमल अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल का वो यूजुअली कैसा होता है? तो ये होता है 9 पेयर ऑफ डबलेट रेडियली अरेंज एट द पेरिफेरी विद द पेयर ऑफ द सेंटर लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the context of the eukaryotic and prokaryotic cells consider of the following statement। दो स्टेटमेंट दी गई हैं आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के कॉन्टेक्स्ट में, आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, और कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बतानी है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है यूकैरियोटिक सेल्स पोसेस द ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवेलप while the prokaryotic cells have no well डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये तो ठीक है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप होता है और न्यूक्लियर इनवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी से रेप्लिकेट करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं अपने आप को। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी हो गई गलत। ठीक है, अब स्टेटमेंट 3 है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट सही कौन सा है? ओनली 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द मिसमैच पेयर आपको आइडेंटिफाई करना है। अमाइलोप्लास्ट किसका स्टोर करता है? अमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, नहीं। अमाइलोप्लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ठीक है, एलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट, बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कलरलेस
पिगमेंट, ये भी सही है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट विद अदर देन क्लोरोफिल, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट है, लिस्ट को फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में आपके क्या हैं, वो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं और सेकंड में उनके फंक्शन हैं। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी, ठीक है। तो डी का सेकंड कहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट जाएगा। अब गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं, गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं, पैकेजिंग का कार्य करते हैं, ठीक है। तो फॉर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल सिंथेटिक नियर द ईआर एंड डिस्पैच देम टू वेरियस टारगेट, ठीक है। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट किसमें है, सी का फर्स्ट इसमें ही है, सी का फर्स्ट ये है, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर भी हम और ऑप्शन चेक करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, सर्व द चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये भी सही है इसका। वैक्यूल्स क्या करते हैं, वैक्यूल्स द स्टोरेज सैक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, ये ढूंढना है, ठीक है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ए लिपिड बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये तो ठीक है स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है ईच फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल हैव टू एंड्स, एंड आउटर हेड हाइड्रोफिलिक एंड इनर हाइड्रोफोबिक टेल। देखो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो एंड होते हैं, ठीक है। आउटर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो इनर टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 3 है द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अरेंज इन टू डिफरेंट वे। यस, टू डिफरेंट वे में होता है पेरिफेरल प्रोटीन और इंटेंसिव प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती हैं, एक्सटेंशन प्रोटीन होती हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन होती है, इंटेंसिव प्रोटीन होती है। पेरिफेरल बाहर की तरफ होती हैं, और जबकि इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं वो अंदर साइड में होती हैं, ठीक है, बीच में होती हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है द मॉडल ऑफ प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन इन 1972। ये आपकी स्टेटमेंट आपकी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड मॉजिक मॉडल है ये किसने प्रपोज किया था, आपका सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था कब, 1972 को, ठीक है। सिंगर और निकोलसन ने कब प्रपोज किया था, आपका 1972 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा पहला क्वेश्चन है सेल साइकिल से थोड़ा सा बस ब्रीफ समझ लीजिए आप। सेल डिवीजन दो प्रोसेस में होता है। सेल डिवीजन आपका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस किसका डिवीजन होता है, आपका न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस होता है आपका दो प्रकार का। कैरियोकाइनेसिस होता है आपका दो प्रकार का, एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस, ठीक है। मियोसिस ये होता है आपके सोमैटिक सेल्स में, माइटोसिस होता है आपके सोमैटिक सेल्स में, और मियोसिस होता है जनरेटिव सेल्स में, ठीक है। ये आपके डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों सेल्स में होता है, और मियोसिस से केवल डिप्लॉइड सेल में होता है, ठीक है। अब माइटोसिस की जो स्टेजेस हैं वो 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। अब मियोसिस की 2 स्टेप हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ठीक है। इसकी भी सब डिवीजन होती हैं आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। अब जो मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है। मियोसिस फेज का प्रोफेज फर्स्ट होता है, वो आपके 5 सब डिवीजन में डिवाइड होता है। 5 सब डिवीजन में डिवाइड होता है। पहला लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, ठीक है। ये प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब स्टेज होती हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, ठीक है।
अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एट विच स्टेज सेल रीचेस बिहाइंड साइनेप्सिस अकर ऑन द क्रोमोसोम्स। साइनेप्सिस की प्रोसेस कौन से उस सब स्टेज में होती है? तो वो होती है आपकी जाइगोटीन में, ठीक है। तो जाइगोटीन में आपकी साइनेप्सिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। और पैकेटीन में क्या होता है? पैकेटीन में होता है आपका क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। पैकेटीन में होता है आपका क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैकेटीन में, ठीक है। और साइनेप्सिस अगर कहाँ होता है? जाइगोटीन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन फेज। अब जीवन फेज देखो, सेल साइकिल, अब सेल साइकिल है, सेल साइकिल में क्या होता है? सेल साइकिल में आपके 4 स्टेज होती हैं, G1, S, G2, M, ठीक है। G1, S ह्यूमन सेल साइकिल कितने आवर की होती है? जो ह्यूमन सेल साइकिल है वो होती है आपकी 24 आवर की, ठीक है। ह्यूमन सेल साइकिल होती है आपकी 24 आवर की। ह्यूमन सेल साइकिल कितनी होती है आपकी? 24 आवर की। अब देखो, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। G1, S, G2, M, ठीक है। जो G1, S, G2, M है, इसे हम कहते हैं इंटरफेज, और इसे कहते हैं हम M फेज को कहते हैं माइटोसिस फेज या डिवाइडिंग फेज, ठीक है। इसे कहते हैं डिवाइडिंग फेज या माइटोसिस फेज, ठीक है। अब अबाउट G1 फेज के बारे में इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है ये? नहीं, ये आपका एक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। सेकंड है, डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। डीएनए कहाँ होता है? रेप्लिकेट एस फेज में होता है ये, जब और जीवन फेज में नहीं होता है, तो ये तो सही है। सेकंड है, इट इज नॉट ए फेज ऑफ सिंथेटिक ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये सिंथेटिक फेज होता है। जीवन फेज ग्रोथ फर्स्ट फेज होता है, ये सिंथेटिक फेज होता है। ये तो ये ऑप्शन भी आपका नॉट फेज है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिंथेटिक फेज होता है बल्कि ये, ठीक है। सेल स्टॉप ग्रोइंग नहीं, ये लगातार ग्रो करता रहता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। डीएनए इज द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। डीएनए जीवन फेज में रेप्लिकेट नहीं होती है, बल्कि एस फेज में रेप्लिकेट होती है, ठीक है। नॉट का, डज नॉट का हमेशा ध्यान रखो। इनएक्टिव, जैसे इसमें इनएक्टिव लगा दिया है, स्टॉप लगा दिया है, नॉट लगा दिया, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ठंडे दिमाग से अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द सेल साइकिल। अभी बताया मैंने, क्रोमोसोम डुप्लीकेट ऑफ द सेल साइकिल किस में होता है? आपके G1, S, G2, M, ठीक है। G1 और G2 ये क्या है? ये तो आपकी है ग्रोथ फेज, ठीक है। ये तो है आपकी ग्रोथ फेज, ये तो ग्रोथ फेज है। ये का M फेज है आपकी डिवाइडिंग फेज, M फेज है आपकी डिवाइडिंग फेज, और ये है आपकी सिंथेटिक फेज, ठीक है। तो सिंथेटिक फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? आपके एस फेज में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रोमोसोम्स फीचर ऑफ डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस रिकॉग्नाइज बाय। अब जो डिप्लोटीन मैंने बताया था, मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो इसमें है डिप्लोटीन, हमें डिप्लोटीन की हमें क्या है? फीचर्स रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, हाँ बिल्कुल ये होता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट स्टार्ट सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर, ये भी होता है। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर चार्जमेंटा फॉर्म्ड, ये भी फॉर्म्ड होते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आपके सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट ड्यूरिंग मियोसिस अकर। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट ड्यूरिंग अकर, तो बाइवेलेंट्स कहाँ बनते हैं? तो बाइवेलेंट बनते हैं आपके लिप्टोटीन में, डिप्लोटीन में, पैकेटीन में या फिर जाइगोटीन में, ठीक है। तो 5 इसका बाइवेलेंट कहाँ बनते हैं? आपके जाइगोटीन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टिश्यू हैज द एट गिवन टाइम 1024 cells, how many cycles are mitosis
हैड ए ओरिजिनल पेरेंट्स इज सिंगल सेल अंडरगो। अब जो सिंगल सेल है कितने माइटोसिस डिवीजन रहेंगे 1024 सेल बनने के लिए। तो देखो 512 का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एक से माइटोसिस डिवीजन करके बनाएगा 2 सेल्स, 2 से डिवाइड करके बनाएगा 4 सेल, 4 से बनाएगा 8 सेल, 8 से बनाएगा 16 सेल, 16 से बनाएगा 32 सेल, 32 से बनाएगा आपकी 64 सेल, 64 से बनाएगा 128 सेल, 128 सेल से बनाएगा आपका 8 16 5 2 256 सेल, 256 सेल से बनाएगा आपका 512 सेल, और 512 सेल से बनाएगा आपका 1024 सेल। ठीक है, तो कितने डिवीजन हुए? 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 9 10, यानी कि टोटल 10 डिवीजन हुए एक सेल से 1024 सेल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। ठीक है, द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज ए कॉल्ड इंटरफेज। द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेज। तो इंटरफेज किसे कहते हैं? 2 माइटोटिक सेल्स के डिवीजन को इंटरफेज कहते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके G1 S G2 और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, और एस फेज और एम फेज को कहते हैं डिवाइडिंग फेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। सेकंड है, ड्यूरिंग जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड सिनेप्सिस टेकिंग प्लेस। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। बिल्कुल, जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं और सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है। बिल्कुल ठीक है। इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज। इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का इनिशिएशन होता है मेटाफेज में? बिल्कुल नहीं, वो लेट प्रोफेज में ही आपका इनिशिएशन हो जाता है स्पिंडल फाइबर का, और मेटाफेज में बिल्कुल ही अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स एंड नॉट टू हैप्लॉइड सेल। ये आपका बिल्कुल सही है। जो माइटोटिक सेल्स डिवीजन होते हैं वो डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में होते हैं, नॉट ए हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो आपका बी और डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और डी कहाँ पे है? ऑप्शन फोर्थ में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डीएनए कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच फेजेस ऑफ सेल साइकिल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग फ्लो साइटोमेट्री। Which of the following combinations of the phase of the cell cycle and the corresponding DNA content can be considered normal? ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि इसमें से हमें देखना है कि आपका कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, एक पूरा दे दी है, द प्रोटीन सेल फाउंड इन द G0 और G1 फेज, बिल्कुल सही है। सेल्स विद ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन द अर्ली एम फेज, ये भी ठीक है आपका, क्योंकि जो डबल हो जाता है एम फेज के बाद। ठीक है, तो अब सेल विथ एम फेज में डबल डीएनए कंटेंट हो जाता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट थर्ड है, सेल्स विद द इंटरमीडिएट अमाउंट द डीएनए इन एस फेज, ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, सेल्स विद द ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन G2 फेज, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो थ्रू द फॉलोइंग इवेंट टर्मिनेशन। अब दो कुछ इवेंट दिए गए हैं और ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी सब स्टेज की, कौन सी स्टेज की ये इवेंट है। ठीक है, तो देखो, पहला है टर्मिनेशन ऑफ चार्ज मेटा का टर्मिनेशन हो रहा है। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस हैं। माइटोटिक स्पिंडल्स आर असेंबल्ड हैं। बाय द एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। बाय द एंड यानी कि इस प्रोसेस के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा इवेंट है? जाइगोटीन स्टेज है, डायकाइनेसिस है, मेटाफेज सेकेंड है, या फिर आपके पैकेटीन स्टेज है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डायकाइनेसिस स्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, डायकाइनेसिस स्टेज। ठीक है, डायकाइनेसिस में वही मोस्टली वही आपकी प्रोसेस होती है जो आपकी प्रोफेज
लेट प्रोफेज में होती है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, और टर्मिनेशन ऑफ चार्ज मेटा हो जाएगा, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। ये होते हैं आपके डायकाइनेसिस स्टेज में के इवेंट, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सब स्टेज दिए गए हैं और इसमें क्या प्रोसेस होता है वो दिया गया है, कौन सी परफॉर्मेंस होती है उसमें वो दिया गया है। अब पैकेटिंग में क्या होता है, देखो पैकेटिंग में आपको बता दिया है क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाए, सी ए का थर्ड हो जाएगा। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, मेटाफेज में आपके अलाइन हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स आर अलाइंड इन इक्विटोरियल प्लेस, इक्विटोरियल प्लेस पे आपके क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। इक्विटोरियल प्लेस पे आपके क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं आपके मेटाफेज फर्स्ट में, ठीक है। अब डायकाइनेसिस में क्या होता है, डायकाइनेसिस अभी बताया कि लास्ट स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, जो डेट प्रोफेज में जो आपकी इवेंट होते हैं वही आपके डायकाइनेसिस में होते हैं। तो इसमें क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, टर्मिनेशन ऑफ चार्ज मेटा, अभी बताया था टर्मिनेशन ऑफ चार्ज मेटा, ठीक है। अब जाइगोटीन क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ए का थर्ड कहाँ पे, ए का थर्ड यहीं पे, बकाया किसी ऑप्शन में ए का थर्ड है नहीं, ठीक है। और बकाया ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी का फोर्थ सही है, बी का फोर्थ सही है, सी का सेकंड भी सही है आपका, और डी का फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेल साइकिल के क्वेश्चंस, ठीक है। बकाया यूं ही आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।